हेलो एवरीवन। आज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार फिर आपके साथ पढ़ेंगे। चैप्टर 4 10th क्लास का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहाँ यूज होता है, कहाँ से फार्मूला डेरिवेटिव होगा, कहाँ से कहाँ बनता है, सब एटसेट्रा ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस वीडियो, कंप्लीट चैप्टर वीडियो। ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, किस किस टाइप के न्यूमेरिकल केस आते हैं वो एक एक करके सब डिस्कस करेंगे इजीली। तो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन have general formula, general formation of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real number and x is a variable। तो मुझे पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला होता है। जनरली ये एक इक्वेशन ही होती है, एल्जेब्रिक फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक एल्जेब्रिक एक ऐसी फॉर्म है जो हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। वो जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a b c है वो जनरली क्या होंगे, एक रियल वैल्यू होगी और जो x मूवमेंट में चल रहा है दैट इज अ वेरिएबल, x की वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब देखो यूज़ कहाँ करते हैं, जनरली आता कहाँ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन पढ़ेंगे, एक कंडीशन पड़ी होगी फैक्टराइजेशन, मिडिल स्पिरिट मेथड एटसेट्रा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ पढ़ूंगा कि क्वाड्रेटिक कहते किसे हैं। जनरली एक एल्जेब्रिक कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी पॉलिनोमियल की एनी पॉलिनोमियल हैव सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। जिनकी फर्स्ट डिग्री होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है, x पावर 1 हो गया, दैट इज इसकी पावर कितनी है 1, और जिसकी पावर 1 होती है दैट इज अ लीनियर, दैट इज एक्स क्यूब, जिसकी पावर मैक्सिमम 3 होती है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी पावर डिग्री 4 होती है दैट इज 4 क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो सिर्फ हम ऐसे केस में पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ क्या आता है, सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ये कंडीशन यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कभी नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगी तो ये सारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। दैट इज इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज द लीनियर, क्योंकि इसके पास डिग्री 1 बचेगी, 1 क्या होती है, लीनियर। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी और सी में भी 0 बट ए नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आर रियली यूज्ड टू सॉल्व इट। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली पूरा पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, ये पूरे चैप्टर का माइंड मैप है जो मैं जनरली बता सकता हूँ कि मैं इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता चल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है मैक्सिमम, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, और यहाँ बोला क्या था, ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पर क्या है, आर रियल नंबर। यहाँ पर x क्या है, एक वेरिएबल का पार्ट।
यानी कि वेरिएबल और रियल नंबर मिलकर एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं। हम ये कैसे जनरेट पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे जो जिसकी पावर 2 होती है और इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरली हम इसे दो टाइप से सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करूँगा तो सॉल्यूशन ऑफ रूट्स, रूट क्या होते हैं, यस व्हाट डू यू मीन बाई रूट। तो ये जनरली मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझा देता हूँ कि रूट क्या होते हैं। रूट एक ऐसे नंबर होते हैं जिस वैल्यू पर x की उस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है, 0, px is 0, px1 is 0 and px2 is also 0। तो वेयर x1 and x2 are root and zeros of the polynomial, zeros of पॉलिनोमियल। चलिए इसके बारे में जैसे ही पढ़ूंगा कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू, तो 3 तरीके आपको जनरेट किए गए हैं, बताए गए हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने 6, 7, 8 से पढ़ रहे हैं जनरली फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं, मिडिल स्प्लिट मेथड। चलिए 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है हमने। Completing square method, this is the most important and how to generate, और इसका हम एक डेरिवेटिव भी देखेंगे कैसे निकलता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि जैसे ही मैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इन द टर्म ऑफ ए बी एंड सी की टर्म में जनरेट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला को चेक करने के लिए, वैल्यू पुट करने के लिए मैं उनकी कंडीशन देखता हूँ कि जो रूट्स हैं इसके किस टाइप के रूट्स हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मैं यहाँ बता देता हूँ, आगे सॉल्व करेंगे हम। v इक्वल टू 4ac, दिस इज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac यानी a b c की वैल्यू है जो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होगी। तो मैं d की वैल्यू चेक करने के बाद इनका नेचर बता सकता हूँ। जैसे अगर मैंने d को सॉल्व आउट किया और मुझे मिला कि d इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज इक्वल रूट और ये परफेक्ट स्क्वायर, किसी न किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है देन द d इज ऑल द वैल्यूज ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, यानी मैं बोल सकता हूँ दिस इज द इमेजिनरी रूट्स। चलिए तो मैं अब 1 बाय 1 एक एक करके सारे टॉपिक कंसेप्चुअल डिलीवरी करूंगा आपके लिए। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होते हैं, तो एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। चलिए तो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं, और अगर है तो कैसे। अब मैंने अभी एक कंडीशन बताई थी आपको, जनरली पहले तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि इसकी डिग्री अगर 2 हुई तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 6 प्लस का 2x। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x प्लस का इधर आके माइनस का ये भी 2x और ये माइनस का इधर जाके प्लस इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसकी पावर 2 है, दैट इज यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ द सेकंड कंडीशन, फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0, दिस इज अ पावर 4। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या है x, यहाँ भी क्या है x, कभी मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा नहीं, दैट इज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ देन एक्स इक्वल टू मुझे दिया हुआ दिस इज द सॉल्यूशन, या फिर जीरोज है या फिर रूट है ये, या फिर आपको ये रूट्स गिवन है रूट। अगर ये इसका रूट है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, यस px 3x स्क्वायर प्लस का 2kx माइनस 2, अगर ये रूट है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो p ऑफ -1/2
इजकल टू 0, तो p निकालेंगे -1/2 की वैल्यू तो 3 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 के इंटू में -1/2 और माइनस का 3। नाउ इट सॉल्व इजीली p -1/2 कितना आया यहाँ पे, तो 3/4 प्लस -3, ये वाला -3 लेके आएंगे, इसमें सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे माइनस का a। नाउ वी गेट सॉल्व इजीली, ये क्या होगा 0, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ ले लेते हैं, ये 0 है और 0 में क्या मिलेगा यहाँ से, जैसे मैं सॉर्ट आउट करूँगा तो क्या मिलेगा माइनस का 9/4 माइनस का k, और ये k इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या जाएगी -9/4। तो कुछ ऐसे अननोन वैल्यू आएंगे, पहले हमें चेक करना है कौन क्वाड्रेटिक है कौन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये 2 नंबर का 2 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। चलिए, तो सॉल्यूशन का तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1 दैट इज फैक्टराइजेशन, वैसे हम बोल सकते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड। अच्छा, मिडिल स्प्लिट में होता क्या है, पहले मैं जनरली इसको क्वाड्रेटिक बनाता हूँ, तो मल्टीप्लाई x² प्लस 9x, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 इजकल टू, फाइनली मुझे क्या मिलना चाहिए 0, बाकी सारे डिजिट इधर होने चाहिए। दिस इज जनरल फार्मूला। मिडिल स्प्लिट में क्या होता है, मिडिल टर्म कौन सा है 9x, पहले मैं लगाता हूँ x/2 x/1। नाउ सीरियल वाइज लगाने के बाद मिडिल टर्म क्या है 9, तो इसका कोएफिशिएंट कितना, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। नाउ गेट मल्टीप्लाई 52 × 1 52 होता है, और 52 का ऐसे फैक्टर चाहिए, ऐसे मल्टीप्लाई चाहिए जो मुझे प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए 9। क्लियर, तो 13 × 4 यानी कि 52 को क्या लिख सकते हैं 13 × 4। चलिए, तो x² 9 को क्या लिख सकते हैं प्लस का 13 माइनस का 4x और माइनस का 52 इजकल टू में 0। जैसे मिडिल स्प्लिट हो जाता है 4 टर्म बनेंगे, और 4 टर्म के बाद मैं 2 के क्या बनाऊंगा पेयर बना लूँगा। पेयर बनाने के बाद पहले इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x को कॉमन लेंगे तो 2 में से 1 चली जाएगी 1 प्लस 13, यहाँ से क्या करेंगे -4x प्लस 13। ना अभी कंडीशन नंबर 2, ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम आएगा दैट इज द राइट फॉर्मेशन, हम सही चल रहे हैं अभी। -4x प्लस, अगर बोले कोई फैक्टर करने हैं तो फैक्टर तो यही होते हैं। अगर बोले रूट निकालिए, जीरो निकालने तो क्या करूँगा, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए 0 के, या तो ये वाला पूरी क्वांटिटी 0 होगी या फिर ये वाली 0 होगी। तो ये वाली 0 होगी तो एक्स वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 4, ये क्या मिल जाएगी एक्स वैल्यू -30। तो एक्स वैल्यू 4 रखने पर भी क्या मिल जाएगा ये मुझे 0। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यस, सो इम्पोर्टेंट, रूट में आ गया है मिडिल स्प्लिट, रूट में आने की कंडीशन होती है, उसी के बाद आगे देखेंगे। तो मुझे पता होना चाहिए, रफ काम के लिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पर √5 × √5 कितना होता है 5। सो इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, आगे से मैं इसे नोट कर लेता हूँ। 3x² प्लस 5√5x प्लस 10 इजकल टू 0। यहाँ देखो सबसे पहला रूल मेरा क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है मल्टीप्लाई। नाउ वी गेट 30 में से क्या चाहिए मुझे 5 चाहिए सेपरेट। जैसे मैं 5 को सेपरेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 × 5, क्या मिलेगा 6 × 5, और 5 को क्या लिख सकते हैं √5 और √5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 6√5 लिख सकते हैं, इसको √5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा। यस, नाउ वी गेट सॉल्व 3x² प्लस का 5√5x प्लस का 10 इजकल टू में 0। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, तो 3x² प्लस 6√5 माइनस √5 प्लस का 10 बराबर 0। क्लियर, या मैं 6 को 2 और 3 भी लिख सकता हूँ, 3 + 2। क्लियर, यहाँ से मैं क्या लूँगा 3x को अगर मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ मुझे क्या मिलेगा x प्लस √5। यहाँ पर मैं अगर 2x को 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2√5 कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर x प्लस √5। 2 फैक्टर हो गए, 3x प्लस 2√5
और x प्लस रूट 5। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, x की एक वैल्यू मिलेगी -2√5/3 और x इजकल टू -√5। तो ये दो वैल्यू है जनरली, जो मैं इनमें पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0। थर्ड वन केस, सो पहले मुझे इसे क्वाड्रेटिक बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए, दिस इज द राइट हैंड पोर्शन, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को कम्प्लीटली सॉल्व करता हूँ। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 6 - x अपॉन में x इजकल टू 5/2x + 3। ये कंप्लीट पूरे के नीचे है, ये भी डिनोमिनेटर में कंप्लीट है। नाउ वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 - x 2x + 3 इजकल टू में 5 × x 5x। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलने वाला है मुझे, 32x - 2x² + 48 और माइनस का 3x इजकल टू 5x। सॉल्व करते हैं x को, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इजकल टू में 0। -5x - 3x - 8x और 8 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24x माइनस का 2x² प्लस का 40। कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस 2 इज कॉमन, -2 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा मुझे, x² माइनस का 12x माइनस का 24 इजकल टू में 0। नाउ इज दैट क्लियर। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, क्या मिलेगा, x² माइनस का 12x माइनस का 24। यस, अब मुझे इसी मिडिल स्प्लिट तरीके से सॉल्व करना है। तो अब आप सॉल्व करना सीख गए तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरली मैं इक्वेशन पढ़ लेता हूँ, ax² + bx + c = 0। तो मुझे पता है इसकी पावर 2 है, तो दो ऐसी वैल्यू आएंगी जिन पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। एक को मैंने माना अल्फा और एक को मैंने माना बीटा, कोई भी हो सकता है, x1 x2 मानो, mn मानो, अल्फा बीटा मानो, pq मानो, abc मानो, कुछ भी, दो रूट माने। देन सम ऑफ रूट्स, क्या आएगा इसका सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा बीटा क्या मिलेगा, -b अपॉन में a। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा इजकल टू c अपॉन में, ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, bx + cx + d इजकल टू में 0, तो यहाँ पर 3 कंडीशन मिलेगी, इसके 3 रूट होंगे क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 3, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अलग अलग ऐड करने पर क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई का ऐड करने पर क्या मिलेगा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, पहले सिंगल, फिर 2 को मल्टीप्लाई, फिर 3 को मल्टीप्लाई। तो सीरियल वाइज चलते हैं, -b अपॉन में a, c अपॉन में a और -d अपॉन में, कितने भी आगे हो आप ऐसे चेन बना सकते हैं इससे। यहाँ पर एक देखो, मुझे अभी पता चला कि अगर एक इक्वेशन है तो मैं उसके रिलेशन कैरी करा सकता हूँ। क्लियर। चलिए, अगर मुझे रूट दिए हैं या मैंने कोई इक्वेशन दिए और मैंने सॉर्ट आउट करके क्या निकाला, रूट्स निकाले हैं। अगर मुझे रूट्स दिए हैं कि एक इक्वेशन है, इसका एक अल्फा और एक बीटा रूट है, तो मुझे फाइंड इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है, फाइंड इक्वेशन। तो क्या बोलेंगे, इसकी कंडीशन होती है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा
क्लियर। अब मैं यहाँ पे यही इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इनकी वैल्यू क्या है, तो मैं इसमें कंपैरिजन करूँगा। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या करूँगा ए से सब में क्या कर दूँगा डिवाइड, ये तो खत्म हो गया 1 हो जाएगा। क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा बी अपॉन में ए के बराबर। ये वाला माइनस कहाँ चला जाएगा इधर। क्लियर। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ क्या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट में कितना है सी अपॉन में ए। तो सिंपली अगर मुझे इक्वेशन दिए तो मैं रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ, और अगर मुझे रूट दिए तो मैं इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। वहीं से ये रिलेशन कैरी करता है। चलिए, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस है, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ एक एक करके। चलिए, यहाँ पर मुझे कंडीशन दी है, बोला क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉल्यूशन नंबर 1 मुझे दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0, 1 रूट इज थ्राइस टू अदर। एक रूट दूसरे का 3 गुना है, एक अल्फ़ा है तो दूसरा 3 अल्फ़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रूव करना है कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो मैं यहाँ से सम ऑफ द रूट्स निकालता हूँ। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ द रूट्स यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 4 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए क्या मिलेगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी माइनस बी अपॉन में 4a। क्या मिलने वाला है बी अपॉन में 4a। मैं इसी पुट कर देता हूँ, तो एक्स से क्या मिलेगा a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन में 16 a स्क्वायर प्लस b इंटू में माइनस का b अपॉन में 4a और प्लस का c। तो यहाँ से मैं जैसे सॉर्ट आउट करूँगा मुझे जैसे ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन में 16a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस का c नीचे 1 मान इक्वल टू में 0। एलसीएम ले लोगे क्या मिलेगा 16a। 16a मिलेगा यस। 16a को सिंप्लीफाई करो, यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16ac इक्वल टू में 0। तो ये जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिलेगा माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16ac माइनस से माइनस कट गया तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली मुझे, अभी चेक इट देन सॉल्व द इजीली। सिमिलरली दिस केस इज ऑल्सो नॉन एज, ये आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ थर्ड वन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 4 मार्क्स का पैटर्न है जो बोर्ड में पुटअप किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जनरली मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानता हूँ। नाउ दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे वो फार्मूला ड्राइव करना है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मुझे मिलेगा, उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। पहला रूल नंबर 1, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 1 चाहिए। जो कोएफिशिएंट है उसी से मैं सब में डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी करूँगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए और 0 अपॉन में 0 ही होता है। चलिए, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने में मुझे याद आता था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab जो वाली कंडीशन है उसके पीछे एक एक्स लगता है। तो ये जो एक्स वाला कोएफिशिएंट है मैं इसे उठाऊंगा, यानी मुझे क्या करना है, सबसे पहले कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। जो इक्वेशन मिलेगी उसमें जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसे लेना है, बी अपॉन में ए दिया हुआ है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, एक बार ऐड और एक बार माइनस। इसका स्क्वायर करना होगा बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। नाउ वी गेट पुट अप बी अपॉन में ए एक्स। अब पुट करता हूँ बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में
4a² प्लस सी अपॉन में a इक्वल टू में 0, यानी जिस नंबर को मैं ऐड करता हूँ उस नंबर को माइनस भी करता हूँ। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ किसका स्क्वायर है ये, x प्लस बी अपॉन में 2a का ये होल स्क्वायर है। ये माइनस का ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, b² अपॉन में 4a² और ये माइनस का c अपॉन में a। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे 4a², तो b² माइनस a से a कट गया, 4a का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या मिलेगा 4ac इक्वल टू x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। नाउ दिस कंडीशन x प्लस बी अपॉन में 2a होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन में 4a² गिवन है। यहाँ से मैंने ये स्क्वायर है, मैं अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में क्या लाऊंगा तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में b² माइनस का 4ac और ये किसका स्क्वायर है 2a का, तो अपॉन में 2a। जैसे मैं हटाऊंगा तो यहाँ किसका साइन लग जाएगा प्लस माइनस का, तो मुझे वैल्यू मिलेगी x प्लस बी अपॉन में 2a। ये माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में 2a प्लस माइनस b² माइनस 4a² अपॉन में 2a एलसीएम सही है, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac इक्वल टू x। दिस इज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आपसे मिडिल स्प्लिट मेथड से फैक्टर ना हो रहा हो तो आप इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा इसको, फिर आप इजीली समझ जाएंगे। मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉर्ट आउट करूंगा। सिंपली एल्जेब्रिक फॉर्म है, मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, नाविगेट x प्लस 4 x माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 7 माइनस ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। ऊपर वाली लाइन सॉल्व करो, नाविगेट मुझे क्या मिलेगा x माइनस 7 माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस 7 माइनस 4 अपॉन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा x² माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। क्लियर, x से x कट गया, क्या बचेगा माइनस 11 अपॉन में x² माइनस 3x माइनस का 28 इक्वल टू में 11 अपॉन में 30। 11 से 11 कट गया, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू में माइनस 30। ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 और प्लस का 30। क्या मिला x² माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी मिडिल स्प्लिट मेथड से करोगे तो तुरंत हमें मिल जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 1 एंड 2 ईजिली। लेकिन अगर मैं इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करूँ x² माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन है। क्या कंडीशन आप पढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। स्टेप नंबर 2 जो x के साथ होता है उसको मैं आधा करता हूँ, माइनस 3 है, माइनस 3 को आधा करेंगे 3/2 इसका स्क्वायर, एक बार ऐड करते हैं एक बार माइनस, तो x² माइनस का 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस का 2 इक्वल टू में 0। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 9/4 माइनस का 2 नाविगेट 9 माइनस 8 अपॉन 4 नाविगेट 1/4। ये किसकी वैल्यू मिलेगी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 1/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये उधर जाएगी वैल्यू, तो दो वैल्यू आएंगे प्लस और एक माइनस के साथ में। तो ना पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो x माइनस 3/2 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 4/2, 4/2 क्या होता है 2, तो एक x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे x इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो x माइनस 3/2
-1/2, ये उधर जाता है x इक्वल टू में -1/2 प्लस का 3/2, तो कितना मिलेगा 2/2, और 2/2 क्या होता है 1। ईजिली मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। इससे वैल्यू कितनी आई, x वैल्यू 1 और 2, इससे वैल्यू कितनी है 2 और 1। क्लियर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसके कुछ टाइप है, आप इजीली कर सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेचर ऑफ द रूट्स। लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स, नाउ द सैंपल ऑफ केसेस आर कंप्लीटेड। पहला नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर क्या होता है, नेचर तो ही होते हैं रियल एंड इमेजिनरी। रियल कब होता है, जब या तो डी 0 होता है या फिर डी ग्रेटर देन होता है। इमेजिनरी कब होता है, जब लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव का है तो इमेजिनरी और पॉजिटिव का है तो रियल। ये पॉजिटिव है, 0 तो 0 होता ही है। 0 में क्या कंडीशन होती है, हैव इक्वल रूट्स। जहाँ भी मुझे दिख गया कि इक्वल रूट्स है तो मैं वहाँ क्या कर दूंगा, d0, d की वैल्यू क्या होती है b² -4ac। b की वैल्यू क्या होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ x, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x², c इज द कांस्टेंट टर्म। ये मुझे क्वेश्चन में सब गिवन होंगे, मुझे सॉर्ट आउट करने 1 बाय 1 ना। ये कुछ इलिस्ट्रेशन से एक एक करके करते हैं, इनका नेचर बताते हैं। चलिए यहाँ से 3 नंबर का एग्जाम में 100% सवाल पूछा जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मुझे डी निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या होती है 2, बी की वैल्यू क्या होती है 4 और सी की वैल्यू क्या होती है -7। मैं जैसे डी निकालूंगा b² -4ac, तो डी की वैल्यू मुझे मिलेगी कितनी, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 -4a कितना है 2 × -20, कितना मिलेगा 16 माइनस का प्लस कितना हो जाएगा 56। नाउ वी गेट 72। तो 72 कैसा होता है, डी ग्रेटर देन 0। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज ए रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाउ वी गेट सॉल्व x² + 3x + 2 प्लस का x इक्वल टू में 0, x ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा x² प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0। क्लियर। चलिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 2। तो मुझे d निकालना है, क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो b कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 -4 × c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। क्लियर। तो कितना मिलेगा 16 - 8 इक्वल टू में 8। नाउ d ग्रेटर देन 0। तो क्या बोलूँगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर। आगे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ मुझे बोल दिया गया दे है इक्वल रूट्स। तो जैसे मैं पढ़ूँगा इक्वल रूट है, मुझे क्या ध्यान में आएगा, d इक्वल टू 0। तो b² -4ac इक्वल टू 0। तो b² कितना है p² -4 × a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। कितना हो जाएगा ये 48। p² इक्वल टू 48। तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी 4√3, वो भी प्लस माइनस। क्लियर। दे हैव इक्वल रूट्स, द ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट रियल रूट। रियल रूट का मतलब क्या होता है, d ग्रेटर देन 0। तो b² -4ac ग्रेटर देन 0, k² -4 × में a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 8 ग्रेटर देन 0। तो क्या मिलेगा मुझे k² इक्वल टू में कितना मिलेगा 64। तो k की वैल्यू मिलेगी मुझे प्लस माइनस की 8। तो या तो k ग्रेटर देन 8 हो या k लेस देन -8 हो। ऑल द सेट्स आर पॉसिबल वैल्यूज। तो ये आपका नेचर ऑफ द रूट्स। तो ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। इस वीडियो में हम आज यहीं तक कवर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, सॉल्व कैसे होता है, मिडिल स्पेक्ट्रम क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल द NCERT लेवल आर कवर्ड। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं जो रह गई हैं, वो मैं इसके लिए सेकंड लेक्चर
आपको मिलेगा उसमें ऑल द टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। थैंक यू।